यहाँ पे भी आप अपना टारगेट जो है ले सकते हो, ठीक है। और इससे नीचे भी जाने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन जो है काफ़ी टाइम से पेंडिंग है। इस पर 3 टच हो चुके हैं, पहला टच, ये दूसरा टच और ये आपका तीसरा टच, ठीक है। 3 टच हो चुके हैं इस पर, तो 3 टच ट्रेंड लाइन होने के बाद ब्रेकआउट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए मैं इस पर श्योर हूँ, अगर ये तोड़ता है तो मैं देखते हैं कोई अच्छा सेटअप मिला तो हम भी इस पर ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। छोटे रिस्क के साथ छोटा सा आपका स्टॉप लॉस रहेगा, बड़ा रिवॉर्ड रहेगा आपका, बड़ा आपका टारगेट रहेगा, ठीक है। ये इसमें निफ्टी 50 में एनालिसिस बन रही थी, बहुत बढ़िया पैटर्न बना हुआ है। क्या कर रहे हैं ना एक्चुअली, देखो आप समझो, ये इस रेंज में फंसा हुआ है, ठीक है। ये 2 ट्रेंड लाइन है ना, ये ट्रेंड लाइन पहली, ये दूसरी ट्रेंड लाइन, इस ट्रेंड लाइन के बीच में फंसा हुआ है और ये ज़्यादा देर तक नहीं फंस सकता, ठीक है। ये रेंज ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो जाएगी, इतनी, ठीक है। कहीं ना कहीं से ब्रेक करना पड़ेगा, तो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। एक बाइंग एंट्री आपको और मिल सकती है, वो कौन सी, वो ये वाली कि अगर ये वाला लेवल रेजिस्टेंस लेवल टूट, रेजिस्टेंस कैसे है, देखो एक बार इसने टच किया फिर नीचे गिर गया, ठीक है। इससे पहले भी इसने क्या किया था, वापस यहाँ पे टच किया था और यहीं से इतनी बड़ी फॉल आई थी, तो 2 बार ये कर चुका, ठीक है। तो कल अगर ये लेवल ब्रेक होता है ना, ये वाली ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक होती है, तो यहाँ पर आप अपनी एक और बुलिश एंट्री बना सकते हो, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कल गैप अप हो थोड़ा सा, ऐसा मेरे को लग रहा है थोड़ा बहुत, क्योंकि ये जो इस रेंज में फंस गया था ना, इस डब्बे में फंस गया था, इस डब्बे का इसने ब्रेकआउट दिया, तो इस वजह से मेरे को लग रहा है कि थोड़ा सा गैप अप होने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अब इसके चांसेस है, प्रोबेबिलिटी है, पक्का तो किसी को भी नहीं पता, ठीक है। क्योंकि बॉक्स में फंस गया था साइड कंसोलिडेट करके, यहाँ पे इस ऊपर की तरफ बुलिश मूवमेंट दिखा रहा है, बुलिश मूव दिखा रहा है इस, और साथ ही साथ ये भी इसका एक रेजिस्टेंस था, ये भी इसने तोड़ दिया है। तो इस वजह से मेरे को लग रहा है कहीं ना कहीं इसका गैप अप या ऊपर जाने के चांसेस हैं, ठीक है। चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटी है, बाकी देखते हैं क्या होता है। तो अगर गैप अप वगैरह होता है तो आपको थोड़ा सा यहाँ के आसपास आप अपना ट्रेड ले सकते हो, अगर ज़्यादा गैप अप होता है, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन जो टूटती है, तो अगर ये रीटेस्ट करने आता है, ठीक है, तो आप यहाँ पे अपनी एंट्री बना सकते हो। नीचे टूटता है तो सेल कर सकते हो, ऊपर जाता है, यहाँ से ऊपर जाता है तो बाय कर सकते हो। साथ ही साथ ये इसका रेजिस्टेंस लेवल तो है ही 30 कितने का, 16,966 के, 968 का, 1 मिनट, 966 का, ठीक। क्लोजिंग इसने दी है 17,000 का ध्यान रखना, 17,000 का इसका साइकोलॉजिकल लेवल है, उसको ध्यान में रखना। और इससे ऊपर अगर जाता है ना, क्योंकि इससे पहले यहीं पे ही देखो इसने सपोर्ट लिया था अपना, इसलिए मैं इस पॉइंट को बहुत इंपॉर्टेंट समझता हूँ, बहुत क्रूशियल समझता हूँ, ठीक है। बस यही था इसकी, इसमें निफ्टी के एनालिसिस में, और सही है, इसमें बढ़िया सेटअप बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सपायरी है वैसे भी, 2 दिन से जो है ढंग का मुँह नहीं आया, ठीक है। मंडे बोल रहा हूँ, क्या ये ट्यूसडे को, वेडनेसडे को, 21 को नहीं आया अच्छा मूव, 22 को नहीं आया अच्छा मूव, तो थर्सडे मतलब 23 को अच्छे मूव आने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। ठीक है, तो ये था इसमें निफ्टी 50 का। अब हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी, वही 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाएंगे इसमें भी हम। तो देखो इसमें कुछ और पैटर्न बन रहा है, मतलब है तो वही, पर इसमें एक चीज़ है जो मेरे को बताती है कि गैप होने की पॉसिबिलिटी है कल के दिन। क्यों? क्योंकि ये देखो आप, ठीक है, ये लास्ट 15 मिनट की जो कैंडल थी ना, इसने सब कुछ हिला दिया। क्यों? क्योंकि ये पर था इसका रेजिस्टेंस, आप देख सकते हो यहाँ पर रेजिस्टेंस था, फिर नीचे गिरा, इससे पहले भी इसने यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया है, फिर नीचे गिर रहा है। पर ये जो लास्ट 15 मिनट की कैंडल है, इसने सारा गेम पलट दिया, इसने जो है उस रेजिस्टेंस को तोड़ दिया है, बहुत बढ़िया तरह से इस रेजिस्टेंस फाड़ दिया है, ये तोड़ दिया है, अच्छी तरह से क्लोजिंग भी दी है, ब्रेकआउट दिया बढ़िया। तो इसलिए मेरे को लग रहा है कि गैप अप होने की पॉसिबिलिटी है कल के दिन, थर्सडे वीकली एक्सपायरी है ना कल, तो कल मेरे को लग रहा है कि गैप अप होने की पॉसिबिलिटी है। निफ्टी में थोड़ी बहुत है, बैंक निफ्टी में ज़्यादा दिख रही है मेरे को, ठीक है, बैंक निफ्टी में मेरे को ज़्यादा दिख रही है, क्योंकि बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर ब्रेकआउट आपको लोगों के सामने, मैं कुछ गलत नहीं या कुछ झूठ नहीं बोल रहा, बिल्कुल आप लोग अपने सामने देखो। बाकी ये सब प्रोबेबिलिटी का गेम है, हो सकता है हो जाए, हो सकता है ना भी हो, ठीक, कुछ भी हो सकता है हो सकता है फेक ब्रेकआउट हो, ठीक है, या फिर हो सकता है मार्केट इसको रिस्पेक्ट नहीं करे। तो ये सब चीज़ें देखने लायक होती हैं, ठीक है। और इसने जो क्लोजिंग दी है ना, वो पॉजिटिव क्लोजिंग है। पॉजिटिव क्लोजिंग मतलब आप लेवल देखो, मतलब 35,095 यहाँ पे इसने क्लोजिंग दी है। तो ध्यान से देखो, अगर आप 35,095 पे इसने क्लोजिंग दी है, कहने का मतलब 35,000 का जो इसका साइकोलॉजिकल लेवल था ना, 35,000 का जो इसका साइकोलॉजिकल लेवल था, राउंड ऑफ लेवल था, वो इसने ब्रेक किया है और क्लोजिंग भी दी है, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो 35,000 के ऊपर क्लोजिंग, हर टाइम फ्रेम में देखो क्लोजिंग तो हर टाइम फ्रेम में इक्वली होती है। तो जो साइकोलॉजिकल लेवल था ना, वो इसने ब्रेक करके क्लोजिंग दी है। 3500 के आसपास इसने अप्रॉक्स क्लोजिंग दी है, क्योंकि 35,095 और 100 में कुछ 5 रुपये का डिफरेंस रहेगा बस, ठीक है। तो मतलब इसने बस 3500 के आसपास ही इसने क्लोजिंग दी है। मेन चीज़ है इसने 35,000 का साइकोलॉजिकल लेवल तोड़ा है, ठीक है। तो वो बहुत बड़ी बात है इसके लिए, तो इसलिए मैं थोड़ा गैप अप के पीछे पड़ रहा हूँ, और कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हो सकता है गैप अप सक्सेसफुल हो सकता है नहीं भी हो, हमें उससे जो है कोई मतलब नहीं, हमें इसका मतलब है कि हम कहाँ ट्रेड लें। तो देखो गाइस,
आप इसको देखो ये वाली ट्रेंड लाइन को, तो इस ट्रेंड लाइन पे क्या हो रहा है, बार बार टच कर रहा है ऊपर जा रहा है, बार बार टच कर रहा है ऊपर जा रहा है, बार बार टच कर रहा है ऊपर जा रहा है। तो कल अगर ये ट्रेंड लाइन कल अगर ये ट्रेंड लाइन टूटती है ना नीचे की तरफ, रीटेस्ट करती है, तो ये नीचे जाने के लिए तैयार है। शॉर्ट सेल आप इसे कर सकते हो बहुत बढ़िया तरीके से, अच्छी अपॉर्चुनिटी इसमें देखने को मिल रही है हमें, क्योंकि इस पर बार बार सपोर्ट ले रहे हैं। तो अगर ये सपोर्ट टूटेगा तो फिर रेजिस्टेंस ले लेगा, फिर ये नीचे जाने की शॉर्ट सेल कर सकते हो आप इसे वीकली एक्सपायरी वाले दिन, मज़ा आ जाएगा, बढ़िया प्रॉफिट होएगा आपको अगर ये इसकी ट्रेंड लाइन टूटती है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे तो, ठीक है। और साथ ही साथ ये जो इसका रेजिस्टेंस लेवल था, ये जो इसका रेजिस्टेंस लेवल था, इसने ब्रेक तो कर दिया पर रीटेस्ट किया, देखो आप रीटेस्ट दिख रहा है, लास्ट कैंडल थी, लास्ट कैंडल में सिर्फ ब्रेकआउट ही हुआ है, रीटेस्ट नहीं हुआ। तो कल अगर ये रीटेस्ट करने आता है यहाँ पे, तो ये यहाँ पे ये रुकेगा, वेट करेगा, होल्ड करेगा, यहाँ पे ये रीटेस्ट करेगा। तो अगर यहाँ पे आपको रीटेस्ट की एंट्री मिलती है दोनों पे, अगर मान लो स्टैंड लाइन पे भी टच कर दिया, विक बना दी, और इस लेवल पे भी टच कर दिया, और दोनों टच करके ऊपर जाने लग गया, 15 मिनट का टाइम फ्रेम, क्लोजिंग इन दोनों लेवल से ऊपर दी है, तो आप इसे बाइंग कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि साइकोलॉजिकल लेवल पे इसने ब्रेकआउट तो दिया ही दिया, साथ के साथ रीटेस्ट भी कर लिया, ठीक है। तो आप इसमें बाइंग एंट्री बना सकते हो। सेलिंग कहाँ करनी है, अगर ये ट्रेंड लाइन टूटती है तो, ठीक है। दो चीज़ होगी, दो चीज़ मैंने आपको बता दी। तीसरी चीज़ ये है कि इसकी रेजिस्टेंस लेवल देखो, यहाँ जब ये इसने ये लेवल ब्रेक किया था ना, तो हमें बहुत बड़ी फॉल देखने को मिली थी। वापस इसने ये लेवल टच किया, फॉल, वापस टच किया, फॉल, ठीक है। तो अब अगर ये वापस इस लेवल पे या इस ट्रेंड लाइन पे आता है, तो वापस आप इसे क्या कर सकते हो, वापस मान लो यहाँ पर आता है, इस ट्रेंड लाइन पे टच करता है, तो डिपेंड करता है सारा कि कौन सी कैंडल बनेगी इस ट्रेंड को टच करके। अगर इस ट्रेंड लाइन को टच करके बेयरिश एंगल्फिंग बनती है या बेयरिश कैंडल बनती है, सब कुछ डिपेंड करता है इस कैंडल स्टिक्स पे, ठीक है। अगर इस ट्रेंड लाइन पे बेयरिश कैंडल बनती है तो आपको क्या करना है, शॉर्ट करना है, क्योंकि उसने क्या ले लिया, रेजिस्टेंस ले लिया। पर अगर ये लेवल पे तोड़ देती है, बुलिश कैंडल बनाती है, तो आपको क्या करना है, बाय करना है, क्योंकि आपको बुलिश सिग्नल मिला है, बुलिश कैंडल मिली है, बुलिश कैंडल की क्लोजिंग मिली है, तो आपको सिंपली क्या करना है, बाय करना है। तो सब चीज़ डिपेंड करती है कैंडल स्टिक्स पे। अगर ये वाला लेवल टूटता है ऊपर की तरफ, तो आप क्या करना है, बाय, और अगर ये वाली बेयरिश कैंडल बनाता है तो आपको क्या करना है, सेल, क्योंकि इसने यहाँ पर रेजिस्टेंस ले लिया है, ठीक है। तो सारी चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर दी, कल के दिन आपको क्या क्या कब कब क्यों क्यों करना है, सारे मैंने आपको प्रूफ दे दिए, एक्सप्लेनेशन से आपको बढ़िया तरह समझा दिया। 15 मिनट का टाइम फ्रेम में बढ़िया इसमें हमें मूव देखने को मिल सकता है, कल की एक्सपायरी आपकी अच्छी जाने को जा सकती है, ठीक है गाइस। अब हम बात करते हैं अपने स्टॉक्स की, इसमें इतना ही था, इसमें कुछ ज़्यादा था नहीं सब कुछ मैंने आपको बता दिया, कुछ भी नहीं छोड़ा है आपके लिए। तो सीधी स्टॉक्स पे चलते हुए बिना किसी देरी के, टाटा स्टील होगा हमारा पहला स्टॉक। सारे हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही एनालाइज करेंगे स्टॉक्स। ये रहा गाइस हमारा टाटा स्टील 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। देखो गाइस कितना अच्छा इसमें पैटर्न बन रहा है, देखो ये जो इसकी नीचे वाली ट्रेंड लाइन है ना, इस ट्रेंड लाइन पे बार बार पे देखो, ध्यान से समझो, इसका स्ट्रक्चर समझो पहले, एक मिनट। इस ट्रेंड लाइन पे क्या कर रहे थे, रेजिस्टेंस ले रहा था और गिर रहा था, ठीक है। पहले इसने यहाँ पर रेजिस्टेंस लेने लग गया, पर जैसे ही रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, यहाँ इस वाली कैंडल पे रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, तो इसने यहाँ पे क्या लेने लग गया, सपोर्ट लेने लग गया, फिर ऊपर उठ गया, वापस सपोर्ट लिया, फिर ऊपर उठ गया, नीचे रिजेक्शन बना रहा है, ठीक है। फिर क्या कर रहा है, आज के दिन इसने क्या किया, आज के दिन इसने वापस यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर उठने लग गया। तो कहने का मतलब इस लाइन पे, इस ट्रेंड लाइन पे बार बार क्या ले रहा है, सपोर्ट ले जा रहा है। तो कल अगर ये ट्रेंड लाइन टूटती है तो आप क्या कर सकते हो, समझ गए ना आपको क्या करना है। इतना तो आपने सीख गए होगे, मेरी वीडियो अगर रोज़ देखते हो या आपको टेक्निकल नॉलेज है अच्छी खासी, तो आप समझ गए हो कि क्या करना है, शॉर्ट सेल करना है भाई, और क्या करना है। अगर ये लेवल कल टूटती है या ये ट्रेंड लाइन कल टूटती है, तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, शॉर्ट सेल कर सकते हो, बड़ा टारगेट आप ले सकते हो, ठीक है। और अगर ये ऊपर वाला लेवल देखोगे तो इस पर क्या लिया, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस लिया, फॉल, रेजिस्टेंस लिया, फॉल, ठीक है। रेजिस्टेंस लिया, कितनी बड़ी फॉल हमें देखने को मिली। और इससे पहले देखोगे तो देखो यहीं से इतनी बड़ी फॉल आई थी, यहीं से इतनी बड़ी हमें फॉल देखने को मिली थी, यही इसका जो है रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा इसका रेजिस्टेंस लेवल है, इसको बार बार यहाँ से आता है, फॉल होती है। तो कल के दिन अगर ये फॉल नहीं होती मतलब अगर कल के दिन ये लेवल ब्रेक हो जाता है, ऊपर तरफ तोड़ता है, तो आप बुलिश ट्रेड ले सकते हो, बुलिश एंट्री ले सकते हो, आप जो बाय कर सकते हो इसे इंटर ट्रेडिंग में इसके इक्विटी में आप ट्रेड कर सकते हो, या फिर जिसमें आप चाहो उसमें ट्रेड कर सकते हो। बुलिश एंट्री ले सकते हो, अगर ये वाला लेवल ऊपर टूटता है, ब्रेकआउट होती है, आप एंट्री ले सकते हो, रिटेस्ट पे भी एंट्री ले सकते हो। सिंपल, बहुत बढ़िया इसमें पैटर्न बन रहा है। एक्चुअली हो क्या रहा है, ये इसमें फंसा हुआ है, इसके अंदर ये चैनल में फंसा हुआ है, इस रेंज में फंसा हुआ है, ना इससे ऊपर जा रहा है ना इससे नीचे जा रहा है, बस इसके अंदर ये फंसा हुआ है। तो इसको टूटने दो, कहीं ना कहीं तो टूटेगा, क्योंकि अब ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक फंसेगा ये, यहाँ तक ही फंसेगा ना, अब इतनी सी रेंज में तो फंसेगा नहीं, कहीं ना कहीं तो ये टूटेगा ही। जहाँ पे भी ये टूटेगा आप उस पर ट्रेड ले लेना। हमारा पहला स्टॉक था टाटा स्टील 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब बात है हमारा दूसरा स्टॉक भारत
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, BEL, ठीक है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे रहेगा ये भी। सेम वही पैटर्न बन रहा है, ठीक है गाइस, सेम बिल्कुल एग्जैक्टली वही पैटर्न बन रहा है जो मैंने इससे पहले वीडियो में बताया था, पहली वीडियो में पहले स्टॉक में बताया था। देखो इस वाली ट्रेंड पे क्या कर रहा है, अब आप खुद बताओ, ठीक है। मैंने आपको पिछले उसमें बताया था ना, आप खुद बताओ, कमेंट सेक्शन में बता देना आप, ठीक है। यहाँ पे क्या ले रहा है बताओ, कमेंट कर दो आप जल्दी से। इससे क्या होगा, आप जल्दी से इतने कमेंट करते हो, मैं बताता हूँ इससे क्या होगा। इससे क्या होगा, आप जो स्किल्स है ना, अगर आप बिगिनिंग करो ट्रेडिंग में, तो आपको धीरे धीरे ना समझ में आ जाएंगी चीज़ें कि, या आप अपनी नॉलेज चेक कर सकते हो कि हाँ मेरे को इतना पता है नहीं पता। और जितनी आपकी नॉलेज होगी उतना ही पावरफुल आपकी ट्रेडिंग होगी, उतना ही आपका अच्छे प्रॉफिट्स होंगे। कर दिया कमेंट, तो अब मैं बताता हूँ क्या था। ये यहाँ पे ले रहा है सपोर्ट, ठीक है। आपने लिख दिया होगा सपोर्ट में, या आपने अपने माइंड में सोच लिया होगा, जो भी है हमें सीखने से मतलब है, ठीक है। यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया ट्रेंड लाइन पे, वापस इसने सपोर्ट लिया, फिर ऊपर उठ गया, पहले यहाँ पे सपोर्ट लिया, ऊपर उठ गया, वापस सपोर्ट लिया, वापस ऊपर उठ गया, ठीक है गाइस। फिर क्या करा इसने, फिर इसने वापस सपोर्ट लिया, तो फिर भी थोड़ा सा उठा है। कहने का मतलब इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं कर पाया, बिल्कुल भी पूरी कोशिश करी इसने, पर ब्रेक नहीं कर पा रही, हिम्मत नहीं हो रही है इसकी। तो कल अगर इसकी हिम्मत हो जाती है तो आप भी हिम्मत कर लेना ट्रेड लेने की, ठीक है गाइस। डरना नहीं आपको बिल्कुल भी, जी खोल कर ट्रेडिंग करनी है, बस स्टॉप लॉस लगा कर, स्टॉप लॉस लगा रखा, फिर किसी चीज़ का डरना, फिर किसी से डर ही नहीं किसी चीज़ का। ज़्यादा से ज़्यादा कितना लॉस हो जाएगा, जितना आपने स्टॉप लॉस लगाया, पूरा ट्रेडिंग अकाउंट तो नहीं खाली हो जाए ना, बस। और क्या चाहिए। अगर ये ट्रेंड लाइन कल टूटती है तो आप यहाँ पे शॉर्ट सेल कर सकते हो, ये ट्रेंड लाइन टूटते ही। और ये ऊपर वाली ट्रेंड लाइन जो है, इस पर क्या कर रहा है, इस पर बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है। कैसे ले रहा है रेजिस्टेंस, देखो वापस यहाँ पर आया, नीचे गिरा, यहाँ पर आया था, नीचे गिर गया, वापस आया, गिर गया। सेलर्स एक्टिवेट हो जाते हैं यहाँ पे, ठीक है, इसलिए गिरता है। ये गिरता है इसलिए क्योंकि यहाँ सेलर्स एक्टिवेट हो जाते हैं। वापस आया, गिर गया, ठीक है। यहाँ पे भी आया था, गिर गया, और फिर ये यहाँ पर आया था, हमें अच्छी खासी फॉल देखने को मिली, सिर्फ इसलिए क्योंकि यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट हो जाते हैं, ये रेजिस्टेंस लेवल है। तो कल के दिन अगर ये वाला लेवल टूटता है ऊपर की तरफ, तो आप इसमें बाइंग भी बना सकते हो, बाइंग पोजीशन भी बना सकते हो। तो सिंपल है, इस रेंज में फंसा हुआ है, ठीक है, इस रेंज के अंदर ये फंसा हुआ है, पर ब्रेक नहीं कर रहा कोई सा भी लेवल। ऊपर जाता तो आप ऊपर चले जाना, नीचे जाता तो नीचे चले जाना, ठीक है, सिंपल थी। बस 2 स्टॉक और बताऊँगा मैं, 2 में बता चुका हूँ, 2 और बताऊँगा। इंडिया बुल्स, यार इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस, ठीक है, इसमें बात करूँगा मैं। 15 मिनट का टाइम फ्रेम होगा इसमें भी। देखो भाई इसमें क्या पैटर्न बन रहा है, ये देखो, ये जो ट्रेंड लाइन है ना, इस ट्रेंड लाइन के सहारे ये ऊपर चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, ठीक। इसी ट्रेंड लाइन के सहारे चिपक चिपक के इससे ऊपर जाता जा रहा है, जाता जा रहा है। तो कल अगर नहीं चिपक पाता है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको शॉर्ट सेल करना है। नहीं चिपक पाता मतलब अगर ये तोड़ देता है तो आपको शॉर्ट सेल करना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसका सपोर्ट था, फिर वापस उठता है, सपोर्ट था, फिर वापस उठता है, सपोर्ट था, फिर वापस उठता है, सपोर्ट था, फिर वापस उठ रहा है। काफ़ी बार यहाँ पे सपोर्ट ले चुका है। तो कल अगर ये ट्रेंड लाइन टूटती है तो आप क्या कर सकते हो, सिंपली शॉर्ट सेल कर सकते हो और अच्छे प्रॉफिट कमा सकते हो। पर अगर ये इस रेजिस्टेंस का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इस रेजिस्टेंस, ये इसका बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। कितने का रेजिस्टेंस है, 224, 224 के आसपास का इसका रेजिस्टेंस लेवल है। तो कल अगर ये रेजिस्टेंस लेवल ऊपर की तरफ टूटता है तो आपको क्या करना, बाय, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो रेजिस्टेंस नीचे गिर गया, रेजिस्टेंस नीचे गिर गया, ठीक है। रेजिस्टेंस कितनी बड़ी हमें फॉल देखने को मिली, इससे पहले भी था क्या, बिल्कुल था भाई। पहले यहाँ पे सपोर्ट लिया था, जैसे ही सपोर्ट टूटा, यहाँ पे इसका सपोर्ट टूटा, हमें कितनी बड़ी फॉल देखने को मिली, ठीक है। तो इसका रेजिस्टेंस लेवल, तो कल अगर इसका रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ टूटता है, वो टूटता है, रिटेस्ट करता है, तो ये ऊपर जा सकते हैं, या तो आप ब्रेकआउट होती है एंटर कर सकते हो, या फिर आप रिटेस्ट पे एंटर कर सकते हो। तो ऊपर जाता है तो आपको बाय करना है, नीचे जाना तो आपको सेल करना है। बहुत ईजी और अच्छा इसमें सेटअप बना हुआ है। हो क्या रहा है, ये इसमें फंसा हुआ है, इस रेंज के अंदर फंसा हुआ है, ठीक है। ये कहीं भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। तो आपको इसमें सिंपली एंटर करनी है। अब हम बात करेंगे अपने लास्ट स्टॉक की, बस ये हमारा लास्ट स्टॉक रहेगा आज के लिए, फिर हम वीडियो वाइंड अप करते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा सब कुछ। फिर भी नहीं समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं पूरी कोशिश करूँगा रिप्लाई करने की, ठीक है। तो पूछो करो, कुछ ना कुछ रिप्लाई करो, करो, सीखो, समझो, जब भी आप अर्न कर पाओगे। ऐसे नहीं कर पाओगे, इतना आसान नहीं है इसमें अर्न करना। मार्केट में आपको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, आपको नॉलेज चाहिए, आपको एक्सपीरियंस चाहिए, वो सब आपको कहाँ से आएगा। उसके लिए आपको कोई ना कोई अगर आप बिगिनिंग कर रहे हो कैरियर की, अगर आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आप खुद ही कर लोगे। पर अगर आपको थोड़ी बहुत जरूरत है किसी की सपोर्ट की, किसी की, तो आपको किसी को किसी से सीखना पड़ेगा, किसी से समझना पड़ेगा, या फिर आप खुद भी समझ सकते हो, आपका एक्सपीरियंस ही आपको समझा देगा, ठीक है। तो अब उसके लिए आपको चाहिए तो आप मेरे से सीख सकते हो। वैसे मैं तो कौन होता हूँ सिखाने वाला, पर मार्केट सबसे बड़ी आपको सबसे बड़ी टीचर जो है मार्केट है। मेरा टीचर कौन है, मार्केट।
ठीक है। मार्केटिंग मेरे को सिखाता है, आपको भी मार्केटिंग सिखाएगा पर जो मेरा एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस से आप सीख सकते हो। तो मैं आपको हर एक चीज़ जो है एक्सप्लेन करता हूँ ट्रेडिंग के बारे में, स्टॉक मार्केट के बारे में, कैसे कैसे कहाँ ट्रेड लेनी है, क्यों लेनी है, क्या लॉजिक है उसके बिहार की पूरी अच्छी तरह से बढ़िया एक्सप्लेनेशन देते हो डिटेल में। तो प्लीज़ गाइस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, आपका ही अच्छे प्रॉफिट बनेंगे आगे चल के आप ही अच्छे ट्रेडर बनोगे, ठीक है। आपका ही इसमें बहुत फ़ायदा होगा। तो बस अब अपने अगले लास्ट स्टॉक की बात कर लेते हैं। नवीन फ्लोरिन नाम का स्टॉक है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम भी देखेंगे इसे भी। ये है गाइस, देखो आपने एक चीज़ नोटिस करी हो, जितने भी मैंने स्टॉक्स बताए लगभग इसमें सेम ही पैटर्न बन रहा है, ठीक है। क्योंकि मैं क्या करता हूँ, आपको कन्फ्यूजन ना हो जाए, ताकि इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि एक ही पैटर्न के स्टॉक्स में करूँ आइडेंटिफाई, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये भी मैं देखता हूँ कि उसमें दोनों एंट्री बननी चाहिए, बाइंग एंट्री बननी चाहिए, सेलिंग एंट्री भी। जैसे मैं जितने भी स्टॉक बताए ना अभी तक, उनमें दोनों एंट्री बननी है, बाइंग भी सेलिंग भी। एक भी ऐसा स्टॉक नहीं बताया जिसमें सिर्फ बाइंग बन रही हो या सिर्फ सेलिंग बन रही हो। बताओ मैंने बताया कोई ऐसा स्टॉक? मैंने जितने भी स्टॉक्स बताए सारे ऐसे स्टॉक्स बताए जिसमें दोनों बनती है, बाइंग एंट्री भी सेलिंग एंट्री भी, ताकि आप उसमें फंस ना जाओ, आप उसमें वेट ना करते रह जाओ कि यार ये तो नीचे आ ही नहीं रहा है तो सेल कर ही नहीं सकते, इस पर ये तो ऊपर चला गया, एंट्री रिवर्स हो जाए तो आप बैठे ना रह जाओ, अब वो टाइम वेस्ट ना हो जाए, आपका कहीं ना कहीं आपका यूटिलाइज हो जाए, कहीं ना या तो ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, जहाँ भी जाए आप वहीं पैसा बनेगा, ठीक है। और हाँ, मार्केट में हज़ारों स्टॉक्स लिस्टेड हैं, पर मैं वही बताता हूँ जिसमें दोनों टाइप की एंट्री बनती है, बाइंग भी सेलिंग भी, और परफेक्ट सेटअप बनता है, ठीक है। वही एंट्री में बताता हूँ। तो देखो भाई इसमें क्या है, इसमें इस ट्रेंड लाइन पे बार बार सपोर्ट ले रहा है, ऊपर उठ रहा है, ठीक है, सपोर्ट ले रहा है, ऊपर उठ रहा है, ठीक है। अभी भी जो इसने क्लोजिंग जो दी है ना, बिल्कुल सपोर्ट से बिल्कुल टच करके ही इसने क्लोजिंग दी है। तो कल का अगर ये लेवल टूटता है तो आप क्या कर सकते हो, शॉर्ट सेल कर सकते हो। ऊपर वाले लेवल पे क्या लिया, रेजिस्टेंस लिया, एक बार रेजिस्टेंस लिया, नीचे गिर गया, ठीक है। इससे पहले आप देख सकते हो रेजिस्टेंस लिया, नीचे गया, फिर भी यहाँ के आसपास भी इसने कोशिश की थी पर नीचे ही गया है, ठीक है। इससे पहले ये क्या करता था, इससे पहले सपोर्ट ले रहा था, पर अब क्या ले रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है, आप देख सकते हो। तो कल अगर ये वाला लेवल टूटता है ऊपर की तरफ तो आप बाय करना है, ये वाला लेवल नीचे की तरफ टूटता है तो आपको सेल करना है, सिंपल है। ये बस इसमें फंसा हुआ है, ठीक है। ऊपर जाता तो बाय, नीचे जाता तो सेल, सिंपल इसमें लगाया हुआ है। 15 मिनट का टाइम फ्रेम, 4 स्टॉक्स बताए, 2 आपको इंडेक्स बताए, निफ्टी बैंक निफ्टी को मिला के टोटल 6 मैंने आपको चार्ट्स दिखाए आज के दिन। तो डेली आप 6 8 10 चार्ट देखो, कुछ मैंने बताए 6-7 चार्ट तो मैं बता देता हूँ आपको, कुछ 10 के आसपास आप चार्ट्स देखो डेली। आप 20-30-50 चार्ट्स देखोगे ना, आप चार्ट्स में इतने परफेक्ट हो जाओ, ट्रेडिंग में इतने परफेक्ट हो जाओ, किसी चीज़ का किसी से सीखने की कुछ आपको चिंता ही नहीं रहेगी किसी से कुछ करने की, ठीक है। आपको बहुत बढ़िया एकदम एक्सपीरियंस मिलने वाला है। आप चार्ट ट्रेडिंग सीखो धीरे धीरे, ठीक है। आपको बहुत बेटर हो जाएगा, बहुत डेवलपमेंट होगी आपकी ट्रेडिंग कैरियर में, बहुत आप अच्छे प्रॉफिट्स में रहोगे, ठीक है। बस गया जितना ही था आज की वीडियो में, मैंने आपको सारे स्टॉक्स बता दिए, 4 स्टॉक्स और 2 इंडेक्स, सब कुछ आपको समझ में आ गया वो आशा करता हूँ। फिर भी नहीं आया तो कमेंट सेक्शन खुला है ही आपके लिए। प्लीज़ गाइस बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। बस यही कहना चाहूँगा आपसे, इतना ही काफ़ी है। आप अपना सपोर्ट दिखाओ, थोड़ा चैनल को ग्रो करवाओ, ठीक है। बस इतना ही था इस वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, थैंक यू सो मच गाइस, बाय, टेक केयर।